हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूव्स डाउन। और आज की वीडियो वाली है टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब। ठीक है, और ये सभी ड्रामा बहुत ही अच्छी है, तो जाके आप लोग को देखनी चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात पूछूं, वहाँ पर वो चीजें जो मार्शमेलो जैसी दिख रही हैं, उनके अंदर क्या भरा हुआ है? मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है व्हेन द वेदर इज फाइन। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो इमोशंस और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सेलिश हायुंग की, जिसका दिल इतनी बार टूटा है कि वो अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दी है और इसलिए वो रस से भरी सियोल सिटी को छोड़कर अपने होम टाउन वापस चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके फॉर्मर क्लासमेट यून सुबू से होती है, जो खुद का एक इंडिपेंडेंट स्मॉल बुक स्टोर चलाता है और उसकी जिंदगी जीने का तरीका बहुत डिफरेंट और सिंपल है। और यून सुबू की ये लाइफ स्टाइल हायुंग को बहुत इंस्पायर करती है और इसलिए वो हायुंग के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होने लगती है और धीरे धीरे उसका दुनिया और प्यार को देखने का तरीका बदलने लगता है और इसलिए वो युनसुबू के लिए फील करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक ऐसी लव लाइफ एक्सप्लोर करते हैं जिस लाइफ में पीस है, इमोशंस है और रोमांस है, और जिस लव लाइफ में एक ऐसी यूनिक सी अमेजिंग वाइब्स है जो आपको बहुत खूबसूरत सी फीलिंग को महसूस कराएगी। तो फिर अगर आप भी रोमांस और इमोशन से भरी इस डिलाइटफुल फीलिंग्स को फील करना चाहते हो तो आपको देखना होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है ट्रू ब्यूटी। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी ड्रामा है जिसमें क्यूटनेस और कॉमेडी है, हाई स्कूल रोमांस है और इंटेंस लव ट्रायंगल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जुक्युम की, जिसे अपने अपीयरेंस की वजह से हमेशा ट्रोल होना पड़ता है और इसलिए वो अपने अपीयरेंस को छुपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती है और मेकअप में मास्टरी करने के बाद उसने अपने अपीयरेंस को एक एंजल की तरह बना लिया है और वो क्लास की मोस्ट अट्रैक्टिव लड़की है। पर उसे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं उसके क्लासमेट को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है द फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सुहू और स्यूजुंग की, जिनके पास्ट के एक इंसिडेंट ने इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और जुक्युम की तरह ये दोनों भी ऊपर से तो खुश दिखते हैं पर इनके दिल में बहुत सारी सीक्रेट और पेन बसे हैं और इन तीनों के इसी पेन और सीक्रेट की वजह से ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं जब ये तीनों एक दूसरे के सीक्रेट और पेन को डिस्कवर करते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इस ड्रामा को देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस ड्रामा के कुछ एपिसोड आपको हिंदी फैन डब में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है स्प्रिंग टर्न इनटू स्प्रिंग। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। एक अमेजिंग बिजनेस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है किम बोमी और लिबुम की। किम बोमी जो एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट न्यूज एंकर है और वो अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है, और वही लिबुम एक फॉर्मर एक्ट्रेस है जिसके लाइफ में उसकी फैमिली ही सब कुछ है। पर समहाउ एक दिन इन दोनों की सोल एक दूसरे के बॉडी में ट्रैप हो जाती है और यहीं से शुरू होती है इस ड्रामा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी फेस, क्योंकि किम बोमी को लिबुम की लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है और लिबुम को किम बोमी की लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहां एक अपना सब कुछ अपने फैमिली को डेडिकेट करती है तो वही दूसरी वर्कहॉलिक, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे के लाइफ स्टाइल में कैसे सेटल होती हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा वॉचो ऐप पर अवेलेबल इस ड्रामा को। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है रेन और साइन। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही प्यारी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो सीधा आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि इस ड्रामा में एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी दिखाई गई है दो इमोशनली ब्रोकन हार्ट्स के बीच। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है 10 साल पहले से, जहाँ एक बैडली मैन्युफैक्चर्ड एस मॉल के कोलैप्स हो जाने की वजह से 48 लोगों की जान चली जाती है और उस मॉल में हमारी फीमेल लीड मुनसू और मेल लीड कैंगडू भी मौजूद थे। पर लकीली वो दोनों इस एक्सीडेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में मुनसू ने अपनी बहन को और कैंगडू ने अपने फादर को खो दिया था। और अब 10 साल के बाद मुनसू एक आर्किटेक्ट डिजाइनर है और कैंगडू छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है और ये दोनों ही उस हॉरिफाइंग एक्सीडेंट से अभी तक ट्रॉमाटाइज्ड हैं। और इन दोनों की किस्मत इन दोनों को मिलाती है जब इन दोनों को एक साथ उसी एस मॉल के रिकंस्ट्रक्शन पर काम करना पड़ता है। तो अब कैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बनते हैं और कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार डेवलप होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है वंडर वुमन। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा है। इस ड्रामा का प्लॉट लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट प्रोसिक्यूटर युंजू की, जिसका एक दिन रन चेस के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त चली जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हांजू ग्रुप के घर में पाती है, जहाँ उसे सब कैंगमीना बोल रहे होते हैं, जो एग्जैक्टली युंजू की तरह दिखती है और वो हांजू ग्रुप की सेकंड डॉटर इन लॉ होती है, जिसे उसके परिवार वाले बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। पर जब युंजू कैंगमीना की जगह लेकर रहने लगती है तो वो अपने रफ और टफ नेचर की वजह से कैंगमीना के परिवार के हर मिस ट्रीटमेंट का जवाब देती है। तब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, असली कैंगमीना कहाँ है और इस पूरे मिस्ट्री के पीछे का असली प्लान क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है फॉर कास्टिंग लव एंड वेदर। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी यूनिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिनका मेन प्लॉट 4 लोगों के अराउंड सेंटर्ड है, जिन हाक्युंग, लीसीबुक, हाकी जुंग और चोई योजिन। ये चारों कोरिया के मीटियोरोलॉजिस्ट सेंटर में काम करते हैं और इन चारों का नेचर सीजन की तरह है, समर की तरह हॉट, विंटर की तरह कोल्ड, रेन की तरह अनप्रेडिक्टेबल और ऑटम और स्प्रिंग की तरह ब्यूटीफुल और सिंपल। और अब जब 4 डिफरेंट नेचर के पर्सनालिटीज एक साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो एक कैसी यूनिक और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी डेवलप होती है, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। और इसके साइड बाय साइड इस ड्रामा में कोरिया के वेदर को लेकर बहुत से टेरिफाइंग सिचुएशन दिखाया गया है, जिन सिचुएशन को मीटियोरोलॉजिस्ट सेंटर में काम करने वाले मेंबर अपने पूरे डेडिकेशन से हैंडल करते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जो आपको सूथिंग लव स्टोरीज के साथ नेचर के अनप्रेडिक्टेबल एक्शन को फेस कराएगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है अ मॉडल फैमिली। इस ड्रामा को 6.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक एक्सट्रीम लेवल सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है डोंगा की, जिसकी फैमिली बैंक करप्ट होने के कगार पे है और उसका डिवोर्स भी होने वाला है। पर तभी उसे एक दिन एक कार मिलता है जिसमें बहुत सारा पैसा और ड्रग्स होता है और अब इस ड्रग्स की वजह से वो और उसकी पूरी फैमिली एक बहुत ही खतरनाक ड्रग चेन में इन्वॉल्व हो गए हैं, एक आदमी गुएंग च्यूल के साथ, जो इस ड्रग चेन का नंबर 2 गाय है। और उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो अपने ड्रग्स और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब कैसे डोंगा और ग्योंग च्यूल खुद को और अपने फैमिली को कैसे इस खतरनाक ड्रग लॉर्ड से बचाते हैं और उसी दौरान उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। और इस ड्रामा को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है साइन। ये एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर मेडिकल ड्रामा है जिसका प्लॉट पार्टनर फॉर जस्टिस ड्रामा से सिमिलर है। और जिन लोगों ने भी पार्टनर फॉर जस्टिस ड्रामा देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि वो ड्रामा कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग थी। और बिल्कुल उसी तरह ये ड्रामा भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक शॉर्ट टेम्पर्ड फॉरेंसिक डॉक्टर जीहुन और एक वार्म हार्टेड और एनर्जेटिक इन्वेस्टिगेटर दाक्युंग की, जो एक साथ आकर बहुत से मिस्टीरियस और थ्रिलिंग केसेस को सॉल्व करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और इन दोनों का केस करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और यही चीज इस ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है वर्क लेटर ड्रिंक नाउ। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ, फ्रेंडशिप और कॉमेडी जॉनरा पे बेस्ड एक ऑसम ड्रामा है जो बाकी टिपिकल कोरियन ड्रामा से डिफरेंट है और लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यारी और अच्छी है। वैसे तो इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है 3 सिंगल लड़कियां, राइटर सोही, योगा इंस्ट्रक्टर जीउन और यूट्यूबर जीगुप के अराउंड। ये तीनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है और इन तीनों का ये मानना है कि जिंदगी एक ही है और उसे खुलकर जीना चाहिए। और इसलिए ये तीनों अपने काम के बाद एक साथ मिलकर सोजू पीकर ऐसे चिल करती है कि जैसे कल हुई ना। और जैसे जैसे ये तीनों अपने लाइफ को एक्सप्लोर करती हैं तो उनके लाइफ में बहुत से चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आते हैं और फिर कैसे ये तीनों एक दूसरे के सपोर्ट बनकर इन सिचुएशन से रिकवर करती हैं, यही ड्रामा में दिखाया गया है। ये ड्रामा टोटली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है, जो बहुत सारी कॉमेडी, इमोशन और थोड़ी सी रोमांस से भरी हुई है। तो फिर अगर आप इस सिंपल स्वीट ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। यही वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है द पैकेज। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ और रोमांटिक जॉनरा पे बेस्ड एक स्वीट रोमांटिक ड्रामा है, जिसका प्लॉट मल्टीपल कैरेक्टर के डिफरेंट बैक स्टोरीज से एम्बेडेड है। और इस ड्रामा की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है यून सोतो के अराउंड, जो फ्रांस में PhD करने के साथ साथ टूरिस्ट गाइड का भी काम करती है। और इस ड्रामा की स्टोरी ऐसे ही एक 8 लोगों के टूरिस्ट ग्रुप की है जिन्हें सोसो गाइड करती है। और इन सभी ट्रैवलर्स की अपनी अपनी स्टोरी है, जिसमें एक लड़का मारू है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है, एक कपल जो 7 साल से एक दूसरे को डेट कर
रहे हैं पर अपनी मैरिज को लेकर कंफ्यूज हैं। एक आदमी जिसका रिलेशनशिप उसके पार्टनर के साथ एक सीक्रेट है, एक स्वीट ओल्ड कपल और एक आदमी जो युन सोचो को साइलेंटली चेस कर रहा है। ये सभी अपने से मतलब रखते हैं पर जैसे जैसे टूर आगे बढ़ता है ये सभी एक दूसरे की लाइफ में पर्सनली और इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी दौरान युन सोचो और मारू के बीच स्वीट और क्यूट लव स्टोरी डेवलप होने लगती है। और उसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस ड्रामा को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो यार तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज मूवी देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।